जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। आज आप लोगों के समक्ष में मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण, इनकी भेंट हनुमान जी से कैसे हुई, हनुमान जी ने कैसे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को पहचाना। मित्रों, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने सभी भाइयों से आग्रह करेंगे कि हमारे ऑडियो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और सुने भगवान श्री राम की ये बहुत सुंदरमयी कथा। किष्किंधा कांड की ये कथा है। मित्रों, कहते हैं कमल उत्पल तथा मत्स्यों से परिपूर्ण पंपा सरोवर के पास पहुंचने पर वहां के रमणीय दृश्यों को देखकर राम को फिर सीता का स्मरण हो आया और वे पुनः विलाप करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, इस पंपा सरोवर का जल वैदूर मणि के समान स्वच्छ एवं श्याम है। इसमें खिले हुए कमल पुष्प और क्रीड़ा करते हुए जल पक्षी जैसे सुशोभित हो रहे हैं। चैत्र माह ने वृक्षों को पल्लवित कर फूलों और फलों से समृद्ध कर दिया है। चारों ओर मनोहर सुगंध बिखर रही है। यदि आज सीता भी अपने साथ होती तो इस दृश्य को देखकर उसका हृदय कितना प्रफुल्लित होता। ऐसा प्रतीत होता है कि बसंत रूपी अग्नि मुझे जलाकर भस्म कर देगी। हा सीते, हा सीते, तुम ना जाने किस दशा में रो रो कर अपना समय बिता रही होगी। मैं कितना भागा हूं कि तुम्हें अपने साथ वन में लाया, परंतु तुम्हारी रक्षा न कर सका। हा पर्वत, शिखरों पर नृत्य करते हुए मोरों के साथ कामातुर हुई मोरनियां कैसा नृत्य कर रही हैं। हे लक्ष्मण, जिस स्थान पर सीता होगी, यदि वहां भी इसी प्रकार बसंत खिला होगा तो वह उसके विरह विदग्ध हृदय को कितनी पीड़ा पहुंचा रहा होगा। वह अवश्य मेरे वियोग में रो रो कर अपने प्राण दे रही होगी। मैं जानता हूं वह मेरे बिना पानी से बाहर निकली हुई मछली की भांति तड़प रही होगी। उसकी वही दशा हो रही होगी जो आज मेरी हो रही है। अपितु मुझसे अधिक ही होगी, क्योंकि स्त्रियां पुरुषों से अधिक भावुक और कोमल होती हैं। यह संपूर्ण दृश्य इतना मनोरम है कि यदि सीता मेरे साथ होती तो इस स्थान को छोड़कर मैं कभी अयोध्या न जाता, सदैव उसके साथ यहीं रमण करता। दोस्तों, किंतु यह तो मेरा स्वप्न मात्र है। आज तो यह अभागा प्यारी सीता के वियोग में वनों में मारा मारा फिर रहा है। फिर सीता ने मेरे लिए महलों के सुखों का परित्याग किया। मैं उसी की वन में रक्षा नहीं कर सका। मैं कैसे यह जीवन धारण करूं? मैं अयोध्या जाकर किसी को क्या बताऊंगा? माता कौशल्या को क्या उत्तर दूंगा? मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। मैं इस विपत्ति के पहाड़ के नीचे दबा जा रहा हूं। मुझे इस विपत्ति से छुटकारे का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। मैं यहीं पंपा सर में डूबकर अपने प्राण दे दूंगा। भाई लक्ष्मण, तुम अब भी अयोध्या लौट जाओ। मैं अब जनक नंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। बड़े भाई की यह दशा देखकर लक्ष्मण बोले, भगवान श्री राम का बिना सीता के हाल बेहाल है। विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। बड़े भाई की यह दशा देखकर लक्ष्मण बोले, हे पुरुषोत्तम राम, आप शोक ना करें। हे तात रघुनंदन, आप वेद रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी वह अब किसी भी तरह से जीवित नहीं रह सकता। आप पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर वह सीता को वापस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। आप तो अत्यंत धैर्यवान पुरुष हैं। आपको ऐसी विपत्ति में सदैव धैर्य रखना चाहिए। हम लोग अपने धैर्य, उत्साह और पुरुषार्थ के बल पर ही रावण को परास्त करके सीता को मुक्त करा सकेंगे। आप धैर्य धारण करें। दोस्तों, लक्ष्मण के इस प्रकार से समझाने पर
अत्यंत संतप्त राम ने शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। वे पंपा सरोवर को लांघकर आगे बढ़े। चलते चलते वे ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुंचे तो अपने साथियों के साथ उस पर्वत पर विचरण करने वाले बलवान वानरराज सुग्रीव ने इन दोनों तेजस्वी युवकों को देखा। उन्हें देखकर सुग्रीव के मन में शंका हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मंत्रियों, निश्चय ही बाली ने इन दोनों धनुधारी वीरों को छड़ावेश में भेजा है। भयभीत होकर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ ऋषिमुख पर्वत के शिखर चले गए। सुग्रीव को इस प्रकार चिंतित देखकर बाघ के उपट हनुमान बोले, हे बानराधिपते, हे बानराधिपते, बाल तो साप बस यहां आ ही नहीं सकता। आप सहसा ऐसे चिंतित क्यों हो रहे हैं? हनुमान के प्रश्न को सुनकर सुग्रीव बोले, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों पुरुष बाली के भेजे हैं, गुप्तचर हैं और तपस्वियों का भेष धारण करके हमारी फौज में आए हैं। हमें इनकी ओर से निश्चिंत नहीं होना चाहिए। हनुमान, तुम भेष बदलकर इनके पास जाओ और इनका संपूर्ण भेद ज्ञात करो। यदि मेरा संदेह ठीक है तो शीघ्र इस विषय में खोज करना। दोस्तों, सुग्रीव ने जब ऐसा कहा, सुग्रीव का निर्देश पाकर हनुमान भेक्षु का भेष धारण कर राम लक्ष्मण के पास पहुंचे। उन दोनों को प्रणाम करके वे अत्यंत विनीत एवं मृद वाणी में बोले, हे वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी एवं देवताओं के समान प्रभावशाली जान पड़ते हैं। आप लोग इस वन्य प्रदेश में किस लिए आए हैं? आपके अंगों की क्रांति सुवर्ण के समान प्रकाशित हो रही है। आपकी विशाल भुजाओं और वीर वेश को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप इंद्र को भी परास्त करने की क्षमता रखते हैं, परंतु फिर भी आपका मुखमंडल कुमलाया हुआ है और आप ठंडी सांसें भर रहे हैं। इसका क्या कारण है? कृपया आप अपना परिचय दीजिए। आप इस प्रकार मौन क्यों हैं? यहाँ पर्वत पर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव रहते हैं। उनके भाई बाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है। वानर श्रोमणी सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। उन्हीं की आज्ञा से मैं आपका परिचय प्राप्त करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं वायु देवता का पुत्र हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मैं भी वानर जाति का हूँ। अब आप कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ और इच्छानुकूल वेश बदलने की क्षमता रखता हूँ। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आशा है आप भी अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ करेंगे और वन में पधारने का कारण बताएंगे। दोस्तों, हनुमान की चतुराई भारी स्पष्ट बातों को सुनकर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, इनकी बातों से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये महामनस्वी वानरराज सुग्रीव के सचिव हैं और उन्हीं के हित के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए तुम निर्भय होकर इन्हें सब कुछ बता दो। दोस्तों, राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण हनुमान से बोले, हे वानर श्रेष्ठ, सुग्रीव के गुणों से हम परिचित हो चुके हैं। हम उन्हें ही खोजते हुए यहाँ तक आए हैं। आप सुग्रीव के कथनानुसार जब मैत्री की बात चला रहे हैं वह हमें स्वीकार है। हम अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये श्री रामचंद्र जी उनके ज्येष्ठ पुत्र और मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। 14 वर्ष का वनवास पाकर ये वन में रहने के लिए अपनी धर्मपत्नी सीता और मेरे साथ आए थे। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया है। इसी विचार से कि संभवतः वे हमारी सहायता कर सकें, हम लोग महाराज सुग्रीव के पास आए हैं। हे वानरराज, जिस चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के चरणों में संपूर्ण भूमंडल के राजा महाराजा सिर झुकाते थे और उनके शरणागत होते थे, उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र आज समय के फेर से सुग्रीव की शरण में आए हैं ताकि महाराज सुग्रीव अपने दल बल सहित इनकी सहायता करें। इतना कहते हुए लक्ष्मण का कंठ अवरुद्ध हो गया। लक्ष्मण के वचन सुनकर हनुमान बोले, हे लक्ष्मण, आप लोगों के आगमन से आज हमारा देश पवित्र हुआ। हम लोग आपके दर्शनों से कृतार्थ हुए।
जिस प्रकार आप लोग विपत्ति में हैं, उसी प्रकार सुग्रीव पर भी विपत्ति की घटाएं छाई हुई हैं। बाली ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया है तथा उन्हें राज्य से निकाल दिया है। इसीलिए वे इस पर्वत पर निर्जन स्थान में निवास करते हैं। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे सब प्रकार से आपकी सहायता करेंगे। इतना कहकर हनुमान बड़े आदर से रामचंद्र और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक ऐसी कथाएं आप लोग सुनते रहें, पाते रहें। हमारे ऑडियो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आने वाले वीडियो और आपको मिलते रहें। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।